हुआ। गुरुजी स्नान ध्यान करके पूजा पर बैठ रहे हैं और जब पूजा पर बैठे ना तो हमारे श्री राम जी चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बोले पुष्प लेने जा रहे। चलो पुष्प वाटिका से जरा पुष्प तोड़ लावें। और जब पुष्प लेने गए तो कितना बढ़िया दर्शन है ना? हाँ, भगवान इतने सुंदर, ऐसे राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो राम, ऐसे राम के लिए हम जिंदगी लुटा दें, ऐसे राम को हम अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। हाँ, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। जैसे लक्ष्मण जी ने जिंदगी लुटा दी किसके दर पे? राम के चरणों पर। हम भी क्या लक्ष्मण बनकर और राम के। बड़ा सुंदर। यहाँ राम पुष्प तोड़ रहे थे बगीचे में और यहाँ सखियों के सहे सीता जी आई। तभी एक सखी को लगा कि चलो जरा बगीचे देख लेते हैं। वो सीता को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर और वो घूमने निकल गई। अब जब घूमने निकल गई तो उसकी छवि, उसकी नजर राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी। और ज्यों राम लक्ष्मण को देखा, उस सखी ने मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो। झूमने लगी, नाचने लगी, दौड़ी दौड़ी सीता 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 सीता। क्या हुआ? अरे चल तो सही। सीता जी बोली मैं पुष्प चढ़ा दूं माता जी को। अरे तू आके चढ़ाना, पूजा कर लूं, आके करना। अब लो, अब यहाँ कितना बढ़िया संकेत है कि जो सखियां रोज पूजा करने मंदिर जाती थी उन्हें तो राम का दर्शन पहले नहीं हुआ, और जो मंदिर नहीं गई, घूमने निकल गई, राम उसे मिल गए। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान जिसे अपना दर्शन देना चाहते हैं उसे भगवान दर्शन दे सकते हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की योग्यता भी नहीं। अच्छा, कोई कहे कि भगवान को पाने की ये योग्यता है। भाई आपको सरकारी जॉब करना है तो वहां पर तो एक निश्चित है ना कि आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। पर भगवान को पाना हो तो क्या 1 लाख माला जपने से भगवान मिलते हैं? क्या 1000 यज्ञ करने से भगवान? यदि मिलते, भगवान लिख कर दे दें कि भाई तुम इतना करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कितना करने के बाद भी भगवान मिल जाएं। भगवान किसी के यज्ञ जप तप से नहीं, भगवान से प्रेम करते रहो। कभी ना कभी कृपा करके अनायास ही भगवान न जाने किस पर कब कृपा कर दें और कब किसके जन्म जन्म के पाप संचित हो जाए और कब किसे राघव का दर्शन। ये जो सखी थी, एक सखी सी संग बिहाई, ये सखी कौन थी? ये उर्मिला जी थी। जो सखियों से विछड़ गई सखी, वो सखी कौन थी? उर्मिला थी। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा, देखती रह गई। मानो उर्मिला जी को लगा जिसकी तलाश थी वो तो यही हैं। सीता को बतलाती हैं और सीता मैया को पकड़ कर लाती हैं। अब सीता मैया जब आई, यहाँ राम अपनी मस्ती में पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी अपनी मस्ती से पुष्प चुन रहे थे। और यहाँ श्री जानकी जी जब आई, किशोरी जी जब आई, तो राम को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तुरंत राम की नजरें उठी और जैसी राम की नजरें उठी, यहाँ सीता जी आ रही थी और सीता जी नजरें झुकाकर चल रही थी। और जैसे ही सखियों ने कहा देख वो है, और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम को आंख उठाकर देखा तो आंख सीता जी की राम की आंख से मिल गई और राम की आंख सीता माँ की आंख से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। आप पलक दृष्टि से सीता जी राम को और राम जी सीता को देखते रहे। और वहां जितनी सखियां थीं सारी मानो पागल हो गई हों। उनकी पलक झपकती नहीं, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, शरीर हिलने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता माँ ने तो राम को जब देखा, आहा हा, कितने सुंदर थे मेरे राम।
आज जगत का पालनहार जिस परमात्मा ने संसार की स्त्रियां इतनी सुंदर बनाई, पुरुष इतने सुंदर बनाए, पशु पक्षी इतना सुंदर बनाया, जब उन्होंने अपने आप को रचा होगा तो स्वयं अपने आप को कैसा रचा होगा, वो स्वयं कैसे होंगे। और वही जगदम्बा श्री जानकी जू आज श्री राम को और श्री राम जी माँ जगत जननी जी को देख रहे। आप पलक दृष्टि से बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे, देखते जा रहे हैं, नजर हिलने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सारी सखियां खड़ी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ के घूमे, इस तरफ मुंह किया और जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए देख करके। लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं, उर्मिला की तरफ देख रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण को देख रही हैं और सीता जी राम को, और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। देखते 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 मानो सीता जी राम को इसलिए देख रही हैं कि राम की ये तस्वीर, राम की ये झांकी, राम का ये स्वरूप मैं उठा करके अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा लूं। और देखते 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 सिया जी ने, सी जानकी जी ने अपने नेत्रों को, अपने नयनों को मानो बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया, सीता जी से पूछा आपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। तब सीता जी बोली हैं, मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया, मैंने तो राम को हृदय में बसा करके दरवाजों को बंद कर लिया ताकि मेरे राम बाहर निकल ना जाए। नेत्रों को नहीं, ये तो कपाटों को, दरवाजों को सीता जी ने बंद कर लिया। प्रिय भक्तों, ये दर्शन की पद्धति सीता माँ हमें दे करके जा रही हैं। कभी भी भगवान का दर्शन किया करो तो कैसे दर्शन करना चाहिए आपको। बोले भगवान के मंदिर में जब जाओ तो दर्शन कैसे करो। बोले भगवान को देखो देखो, बार बार देखते रहो। आप पलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनके गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं। एक एक अंग को देखो और देख देख करके फिर जानकी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लो, फिर आंख बंद करके। अच्छा, सीता जी ने आंख बंद क्यों की, क्योंकि सीता जी को लगा ये तो अभी सामने खड़े हैं और अभी हम यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद हम इनका ध्यान करेंगी तो ये आएंगे कि नहीं। तो आंख बंद करके सीता जी ने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि आंख बंद करके देखती हूँ कि नहीं, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। और जब आंख बंद करके सीता जी ने देखा तो जो राम को अभी बाहर पा रही थी, उन्हीं राम को अब अपने भीतर पाना शुरू कर दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा, वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई और जब सीता जी आगे गई तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा। और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा, उन देवी से कहा जानी गौरे अनुकूल सिया हिय हर सुन जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं जगत जननी से कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर। और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े। सहज सुंदर
जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा सीता वहां तो 2 पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो, वहां 2 खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ना अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो आपको ही पता होगा, हमें नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी, करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती हैं। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया, जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं, अब फिर कोई चुरा ही नहीं रहा फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को, बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता माँ राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति, अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता माँ ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले, तब वो माला गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा, आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम रघुवंशियों का मन कभी इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, पराई नारी को देखकर मन विचलित नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी बोले, राघव, हो सकता है वो पराई नारी ना हो सकता है उनका आपसे विवाह हो। अब राम जी बोले, वो तो बाद की बात है, पर हमारा मन पहली बार इतना विचलित हो रहा है, हमारा मन शांत नहीं है, मानो शांत सरोवर में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया हो। जब शांत सरोवर में पत्थर फेंका जाता है तो तरंग उठने लग जाती हैं। हाँ, तरंग उठने लग जाती हैं। ऐसी राम के चित्त में भी तरंग उठने लगी। अब गुरुजी ने पूजा पाठ किया, राम लक्ष्मण तैयार भये और कहाँ जा रहे हैं? चलो धनुष यज्ञ देखे आवे। अब वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारी है। जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बन जाएगा। अब राम जी चल रहे हैं। अब रंगभूमि जब देखने, जब वहाँ सीता स्वयंवर को देखने बच्चे बूढ़े जवान जब पहुँचे हैं और जब वहाँ का चित्र चरित्र देखा है, सारे लोग राम लक्ष्मण को ही देख रहे हैं, किसी पर दृष्टि टिक नहीं रही है।
तब वहाँ पर जनक जी ने एक मंच सारे मंचों से अच्छा बनवाया और वहाँ बैठे श्री राम लक्ष्मण और गुरुदेव बैठे, बीच में गुरुदेव, एक तरफ राम जी, एक तरफ श्री लखन लाल जी बैठे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। सुंदर सा मंच था, वहां श्री राम जी को बिठाया गया और अद्भुत दर्शन था। अब राम को देखकर कुछ लोग जलने लगे, अच्छा ये आए हैं धनुष तोड़ने। अच्छा वहां बहुत सारे राजा थे, सब बैठे थे, अच्छा ये आए हैं धनुष तोड़ने। एक बोला ये क्या धनुष तोड़ेंगे, इनसे तो ये कि तिनका नहीं टूटने वाला। दूसरे ने कहा देखो साहब हम ही तोड़ पाएंगे और कोई नहीं तोड़ सकेगा। सारे लोग अपनी अपनी बात करने लगे। तभी राम का दर्शन पता है लोगों ने कैसे किया। जो भगवान से दुश्मनी करता था, भगवान तो उसको सिंह की तरह नजर आए, अभी फाड़ दूंगा तेरी छाती। जो भगवान से स्नेह करते थे, प्यार करते थे, वो लोगों को भगवान कैसे दिखे, मानो भगवान का दर्शन उन्हें मिल गया हो। तो जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी आज भगवान ने अपना दर्शन उनको वैसे ही दिया। अद्भुत दर्शन। जो जिस भाव से राम को देख रहा था, राम ने उसी भाव में उनको दर्शन दिया। जो दुश्मनी के रूप में देख रहा था, भगवान दुश्मन बन के दिखे। दोस्त के रूप में देख रहा था, दोस्त बन के। जो पिता के रूप में पिता बनकर, और जो भक्त था उसे भगवान की दृष्टि से भगवान ने दर्शन दिया। जैसे गाय अपने बच्चे को तो चाटती है, बछड़े को, पर कोई उसके बछड़े को हाथ लगाए तो उसके लिए रौद्र रूप धारण कर लेती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह पे लेके भागती है, चोट नहीं आता, पर वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। मतलब अपने के लिए व्यवहार अलग था और दूसरे के लिए व्यवहार अलग था। उसी प्रकार भगवान का दुष्टों के लिए व्यवहार अलग था और भक्त के लिए भगवान का स्वरूप स्वभाव अलग था। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप भावना बनाएं कि मेरी माँ भगवान है तो भगवान है, आप भावना बनाएं कि मेरा पिता भगवान है तो भगवान है। यदि भावना अच्छी है तो भगवान सब में है, और भावना नहीं है, कहते हैं ना भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अद्भुत दर्शन श्री राम जी ने दिया है और राम का पावन दर्शन करके सारे लोग धन्य धन्य हो गए। उसी क्षण रंग भूमि, अब रंग भूमि पर जानते हैं कौन आया? रंग भूमि पर अब जानकी जी आई हैं, और जैसे ही सीता जी का आगमन हो, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। चारों तरफ राजा महाराजा बैठे थे, बीच में धनुष रखा था, ऊपर सिंहासन पर जनक जी बैठे थे, और सीता जी आई सखियों के सहित, शंख बजते हुए, नगाड़ा ढोल बजते हुए सीता जी आई। वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी इतनी सुंदर थी कि नारियां और नर, बच्चे और बूढ़े सब सीता को देखकर मोहित हो गए। यहाँ एक संदेह लोग करते हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि नारी ना मोह नारी के रूपा, नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। अर्थात कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर एक सुंदर स्त्री दूसरी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। दूसरी स्त्री अर्थात स्त्रियां कभी स्त्रियों को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे सुंदर हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। स्त्रियां अपने से सुंदर कभी किसी को नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं और तुम क्या हो हमारे सामने। हाँ, नारी ना मोह नारी के रूपा,
स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर यहाँ लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी तो रूप देख मोहे नर नारी। नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर आज नारियां सीता को देखकर मोहित हो गईं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारियां मोहित होती ही नहीं है तो सीता को देखकर मोहित क्यों हो गई? तब समाधान देते हैं कि सांसारिक नारियां अलग हैं और सीता कोई सांसारिक नारी थोड़ी है, ये तो जगत जननी है। आज इन्हें देखकर संसार मोहित हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये तो जगदम्बा है। स्वयं भगवान के लिए अवतार लिया है, माने लीला के लिए लिया है। तो सांसारिक स्त्रियों से इन स्त्रियों की, इन सीता मैया की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी तो रूप देख मोहे नर नारी। सारे लोग मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। अब सीता जी आसन पर ऊपर बैठी हैं झरोखे पर, और वहाँ पर उनकी माँ भी बैठी हैं और जनक जी भी बैठे हैं। और यहाँ पर बंदी जन आ गए और बंदी जन कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, जनक ने प्रण लिया है कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। बंदी जन गा बजा करके ये बात कह के चले गए अपनी जगह पर। अब राजा महाराजा लोग बड़े प्रेम से, अब सबसे पहले एक सज्जन खड़े हुए, मैं धनुष तोड़ूंगा और इस कन्या का पति मैं बनूंगा। अब गए धनुष के पास, एक हाथ को उनको लगा ये मेरे बाएं हाथ का काम है, धनुष को पकड़ा, हिलाए, हिला नहीं, दोनों हाथ से जोर लगाया, दोनों हाथ लगाने के बाद पसीने पसीने हो गए, उठा नहीं। अब दूसरे राजा ने तुम क्या हो, तुमसे उठा नहीं, देखो हम कैसे उठाते हैं। एक राजा गया। अब यहाँ विडंबना क्या थी कि एक राजा जब जाता था ना तो भगवान से कहता था, हे भगवान धनुष हमसे ही उठे। वहां पर बैठे कितने राजा थे? बोले 10,000 राजा थे। तो एक राजा कहता कि हमसे धनुष उठ जाए, और बाकी जो 9,999 राजा थे वो कहते मन ही मन, हे भगवान इससे ना उठे। तो अब आप ही बताओ कि भगवान एक की सुनेंगे कि 9,909 की सुनेंगे, 999 की सुनेंगे? एक कह रहा है हमसे धनुष उठ जाए, बाकी कह रहे हैं ना 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 इससे ना हमसे उठे। अब वो भी हार के आ गया। फिर तीसरा गया, धनुष हिलाया, उठाने का बहुत प्रयास किया, उठा नहीं। सारे राजाओं ने ट्राई कर लिया। तब क्या हुआ? धूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि न टारा। अब जब एक एक करके 10,000 राजाओं ने ट्राई कर लिया, धनुष हिला नहीं। तब जानते हैं क्या हुआ? उन सारे राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। यहां पर यह भाव भी है कि एक ही वारा, धूप सहस 10 एक ही वारा, एक ही वार मतलब एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, पर धनुष था जो हिलने का भी नाम नहीं लिया। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। हिला भी नहीं किसी से। एक ही वारा मतलब एक ही दिन में सारे राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष नहीं हिला। अच्छा, वार एक ही वारा, वार कितने होते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं वार कितने होते हैं? तब आप कहेंगे 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वार होते हैं। सबसे बढ़िया वार कौन सा है इन 7 में? कोई कहेगा सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रवि। पर हमें लगता है कि इन 7 वारों से भी बढ़िया एक वार और है, बोले परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए 7 वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छे हैं और पूरी जिंदगानी अच्छी। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। हाँ जी। अब इस प्रकार श्री सारे राजाओं ने जब धनुष उठाया, हिला नहीं, तब जनक जी बड़े दुखी हो गए। राम 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 राम। कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब जनक जी के वचन थे, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, किसी के भुजाओं पर ताकत नहीं रही, और मेरी बेटी तो अब कुंवारी रह जाएगी, पर मैं आप सभी से विवाह नहीं करूंगा।
क्योंकि आप में से कोई क्षत्रिय नहीं है। जब ये बात श्री लक्ष्मण जी ने सुनी, आग बबूला हो गए। जनक जी खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसे शब्द कहे। जिस सभा में रघुवंश बैठे होते हैं और राम बैठे होते हैं, लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहें तो मैं इस धनुष को क्या पूरी पृथ्वी को गोल गेंद की तरह लेके और 100 कोस तक दौड़ के चला जाऊं। आप कहें तो तिनके की तरह ये पृथ्वी को चकनाचूर कर दूं। और ये धनुष को क्या कहें। अब जब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर, आप शेषावतार हैं, ये सब कर सकते हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने बातें कही, जनक जी शांत हो गए। और जब जनक जी शांत भये तो गुरुदेव ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनो, आप क्रोध ना करो, बाजू में आकर बैठ जाओ। अच्छा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमसे कहो, हम तोड़ देते हैं। अब सोचो कि लक्ष्मण जी धनुष तोड़ देते तो फिर सीता लक्ष्मण की हो जाती, फिर राम क्या क्या होता। फिर राम जी को बाबा जी बनना पड़ता, फिर राम जी थोड़ी शादी करते। तब राम जी को गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयवान। उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक जी ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण आओ, आप बैठो, आप क्रोध ना करो। समय शुभ जानकर श्री गुरुदेव ने राम को कहा, उठाऊं राम, उठो राम, उठो राम। और भंजाऊं भव चापा, ये भव का जो धनुष है, अहंकार का सूचक है ये धनुष। जाओ और अहंकार, ये 10,000 राजाओं को जो अहंकार था, इनका अहंकार जाकर के तोड़ डालो, ऐसा कहा। और जनक का संताप मिटाओ। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव के साथ जनक जी को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। आप यहाँ पर एक शिक्षा पाइए और समझिए कि जब भी कोई काम करें तो एक बार अपने इष्ट को, अपने भगवान का स्मरण जरूर कर लें। हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप कृपा बनाए रखिएगा। गुरुदेव का स्मरण करें, इष्ट का स्मरण करें। और वहाँ से राम जी गए हैं, धनुष को प्रणाम किया है। शंकर जी का धनुष है ना, प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, आदर किया। और अब जानकी जी राम को देख रही हैं और जानकी जी की माँ मन में विचार कर रही हैं कि राम राम, ये तो कोमल, इतने बड़े बड़े बलवान राजा जब ना उठा सके, ये बच्चे क्या उठाएंगे। तब कहा कि देखो, किसी को छोटा मत समझो, चींटी भी बड़े से हाथी को पछाड़ डालती है, ये राम है, ये भगवान है। अब श्री राम जी बढ़िया से आगे चलते हैं और राम जी सबके देखते देखते क्या करते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया और राम जी ने देखते ही देखते सब एक टकटकी लगा, बिना पलक झपकाए सब देख रहे हैं। और राम जी ने एक हाथ से धनुष पकड़ा, सबको लगा कि हिलेगा नहीं, सारे लोग सोच रहे थे हिले ना, और राम ने धनुष को उठा लिया एक हाथ से। और उठा करके राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ानी चाहिए, थोड़ा झुकाया कि उसी समय राम के हाथ से धनुष लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। और बीच से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सारे जो 10,000 राजा थे उन्हें क्रोध आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जनक जी ने कहा कि अभी तक तो तुम्हें मौका मिला, तब तो तुम उठा ना सके, अभी ये उठा ली तो तुम छोड़ोगी नहीं, आओ जरा कर लो युद्ध। सारे लोग बैठे रहे। अच्छा, राम जी ने धनुष को बीच से ही क्यों तोड़ा? क्योंकि कहा जाता है
बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि राम जी जानते थे कि हम तोड़ेंगे तो ये लोग उचकेंगे, तो राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा इसलिए कि एक लक्ष्मण ले लेगा, एक हम दोनों ही निपटा देंगे 10,000 को, इसलिए बीच से ही तोड़ा। और तोड़ा क्यों? चढ़ाने की बात थी, तोड़ने की थोड़ी थी। तब कहा इसलिए तोड़ा, भगवान ने धनुष नहीं, भगवान ने धनुष के साथ उन 10,000 लोगों का, राजाओं का अहंकार तोड़ दिया। अब धनुष से किसी ने कहा, कई बार क्या होता ना, लोग बहकाते भड़काते बहुत हैं, धनुष से कहने लग गए, सुनो धनुष जी, राम ने तो आपको तोड़ दिया। धनुष ने कहा तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हमें तो एक दिन टूटना ही था, पर टूटे तो हैं, पर राम को सीता से जोड़कर, सीता को राम से जोड़कर टूटे हैं। आज हमारा टूटना सफल हो गया। अर्थात मिटने के पहले, मरने के पहले, टूटने से पहले किसी को जोड़ दो, तब तो आपका जाना सार्थक है। सीधी बात यह है कि मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाना कि आपकी अच्छाई को, अच्छे कार्यों को ये जमाना याद करता रहे। कबीरदास जी दोहा लिखते हैं कि कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो जग हंसे, हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा भये तो हम तो रो रहे थे, सब हंस रहे थे, अब कुछ ऐसा कर जाओ कि हम तो हंसते हंसते जाएं और हमारे लिए जमाना रोए कि भाई बहुत भला आदमी चला गया। जब राम जी ने धनुष तोड़ा तब सीता जी माला लेकर चली हैं, और माला लेकर जब सीता जी आई तो राम जी का कद ऊंचा था, सीता जी का कद जरा छोटा था। तो सखियां गा रही हैं कि जरा, सखियां गा रही हैं कि देखो राम, हमारी जनक लली छोटी सी हैं और जरा अपना सिर आप झुका लीजिए। झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हे राघव जरा झुक जाओ, हमारी लली अर्थात जानकी बहुत छोटी है। राम जी बोले सिर कैसे झुकाएं? अब राम जी बोले रघुवंश ने तो कभी आज तक सिर झुकाया नहीं, अब कैसे झुकाएं? 1 घंटे से माला लिए सीता जी खड़ी हैं, राम जी खड़े हैं, ना सीता जी माला पहना पा रही हैं, ना राम जी सिर झुका पा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी दौड़ कर गए और राम के चरणों में गिर पड़े, बधाई हो प्रभु, आपका विवाह हो गया, बधाई हो। चित्त जिसके लिए बार बार भटक रहा था वो जानकी जी आपको प्राप्त हो गई। लक्ष्मण को उठाने सिया राम जी ने सिर झुकाया, सीता जी ने जल्दी से मौके का फायदा उठाया और माला डाल दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी का विवाह सिया जी से संपन्न हुआ। अभी माला पहनाए थे कि विघ्न क्या हो गया, परशुराम जी आ गए। किसने धनुष को तोड़ा? कौन है वो जिसने शिव जी का, हमारे गुरुदेव का धनुष तोड़ दिया? अब उन्हें लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, सुनो बाबा जी, यहाँ धनुष टूट गया तो इतने बौखला क्यों रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? परशुराम जी बोले जानते नहीं हो ये हमारे गुरु जी का धनुष है। लक्ष्मण बोले सुनो गुरुदेव, हम लोग तो छत्री हैं और छत्री के लिए कोई धनुष नहीं, धनुष सब बराबर है। हाँ, हमारे लिए तो सब धनुआ हैं, तोड़ दिए, धनुइया हैं। अब तो परशुराम जी आग बबूला, राम राम, हमारे शंकर जी के धनुष को तुमने आम धनुषों से कंपेयर कर दिया, तौल दिया। अब मैं देखो क्या करता हूं, फरसा चमका रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले सुनो हमें मत चमकाओ फरसा। हाँ, परशुराम जी बोले हमें जानते नहीं, हम कौन है? हाँ ठीक जानते हैं, अपनी माँ का सिर काट दिया तो वही परशुराम जी हो ना। हमने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हीन कर दिया है। लक्ष्मण जी बोले हम जैसे क्षत्रिय नहीं मिले आपको। अब परशुराम जी का और गुस्सा बढ़ गया। तब राम जी आए, महाराज आप बताओ किसने धनुष तोड़ा? तब कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। राम जी के वचन बड़े अद्भुत थे। राम जी ने कहा प्रभु
आपका ही कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है। कौन है वो, मुझे बताओ, आज मैं उसका खून पीऊंगा, मार डालूंगा। और ना जाने क्या क्या श्री परशुराम जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने और लिया। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, गुस्सा मत करिएगा, यदि धनुष टूट गया है तो इतने तिल में लाने की क्या जरूरत है, फेविक्विक से चिपका लो, बहुत सारे पदार्थ हैं चिपकाने के लिए। अब परशुराम जी बोलिए धनुष टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। परशुराम जी को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा हमें तो लगा कि आप धनुष सुधारने वाले हो, क्योंकि इतने सारे आपने, एक धनुष यहाँ, एक धनुष यहाँ, एक फरसा यहाँ, गदा यहाँ, और इतने सारे धनुष लिए थे, ऐसा लग रहा था। लक्ष्मण जी बोले हमें तो ऐसा लगा था तुम धनुष बेचने वाले हो। अब परशुराम जी का जो अपमान किया श्री लक्ष्मण जी ने। बाद में परशुराम जी बोले कौन हो आप? तब राम जी ने कहा सरकार क्रोध ना करिए, आपका बालक है, छोटी मुंह बड़ी बातें कर रहा है। राम को पहचान गए, तब अपना धनुष दिया परशुराम जी ने। बोले इस पर डोरी चढ़ा दोगे तो हम मान जाएंगे कि आप भगवान अवतार तो होने वाला था, आप ही दो डोरी चढ़ाई। परशुराम जी ने राम को प्रणाम किया। वहाँ से महेंद्राचल पर्वत पर गए हैं और यहाँ अब बड़े सुंदर ढंग से बढ़िया पाती लिखी गई, पत्रिका लिखी गई और दशरथ जी के यहाँ पहुँचाई गई। अब जो पत्रिका जनक जी के यहाँ दशरथ जी के यहाँ पहुँचाई गई, वो पत्रिका लेकर जो गया, उसने जब जाकर दशरथ जी के दरबार में कहा कि आपके बेटे ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी ने माला पहना दिया है, आप बारात लेकर पहुंचिए। अब दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। बारात चली, कितना बढ़िया दर्शन, बारात चली। संसार की पहली बारात ऐसी थी कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था। लोग बोलते क्यों भाई ये दूल्हा कहाँ है, दूल्हा तो दिख नहीं रहा बारात में। तब लोगों ने कहा कि दूल्हा कहाँ है? तब कहा कि दूल्हा पहले से वहां है। कुछ आश्चर्य लोग पूछते हैं, ये प्रश्न लोग करते हैं कि बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था, बारिश तो थी पर पानी नहीं था, पंचायत तो बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये कहाँ की घटनाएं हैं? बोले पंचायत बैठी थी, न्याय नहीं था। ये द्रौपदी का प्रसंग है। पंचायत बैठी थी पर न्याय देने वाला कोई नहीं, जब साड़ी के लिए पुकारा। और दूसरा, पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। जब भगवान ने गिरिवर को धारण किया था, पानी तो बरस रहा था पर बूंदों का था पता नहीं था। और यहाँ बारात जा रही थी, दूल्हा का पता नहीं। राम का प्रसंग है ये। आगे बारात जब पहुंची जनक जी के द्वार पर, आहा बड़ा स्वागत किया है। कहा जाता है कि सीता जी की पत्रिका लेकर जो गया था ना, वो दशरथ जी के यहाँ पर बैठे नहीं और वो पानी तक नहीं पिए। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि लड़की का पानी भी पिता नहीं पीता। हाँ, लड़की के यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। लड़की के हाथ का, लड़की का भोजन उसके ससुराल का, उसके माँ बाप भोजन नहीं करते थे। लड़की के माँ बाप ये सोचते थे कि हमें लड़की का खाना ना पड़े। पर आज यदि ऐसी स्थितियां बन गई हैं तो कोई बात नहीं, आप खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब समय काल परिस्थिति बदल गई है। पर एक जमाने में ऐसी परंपराएं थीं हमारे भारत में। अब क्या हुआ? अब जब सीता जी बारात लेकर आए और तैयारी हुई, मंडप बढ़िया सा लगाया सही समय पर और विवाह हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हो गया। जनक जी ने कहा कि दशरथ जी आपके भी 4 बच्चे, हमारी भी 4 बिटियां हैं, चारों का एक साथ कर दो। ठीक है, कैसे करें? बोले राम का विवाह सीता जी से, भरत जी का जो था मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति नाम की कन्या थी। विवाह चारों भाइयों का, चारों दुल्हा बने हैं। आज बने तो चारों हैं, पर चारों में जो एक है ना, वो बड़े कमाल के हैं। चारों तो दुल्हा बने ही हैं, पर चारों में कमाल के कौन लग रहे हैं? आज राम जी बड़े अद्भुत दिख रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर विवाह और कितना आनंद। आज जगत के पालनहार का विवाह ऐसा है, बताओ तो कितना सुंदर था वो दृश्य। जो देखता किसी की नजर हटने को तैयार नहीं। अब तो विवाह संपन्न हुआ और अब राम जी के पिता
श्री दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। आज राम जी के पिता दशरथ जी प्रणाम करते हैं, जबकि देखने में ये आता है कि लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करता है, पर आज राम के पिता दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, दशरथ जी आपने हमें पाप में डाल दिया, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब दशरथ जी ने जनक जी से कहा, ये बताओ कि लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? जनक जी ने कहा, वैसे तो देने वाला बड़ा होता है। तब दशरथ जी ने कहा, आप हमें कन्यादान दे रहे हैं तो आप तो देने वाले हुए, तो आप बड़े हो गए, हम तो लेने वाले हैं, हम तो सदा छोटे रहेंगे। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें लज्जित ना करें। कितना सुंदर भाव है। कई बार हम लोग रिश्तों में ये चीजें देखते हैं, लड़की का पिता ही झुकता है, लड़के का पिता अकड़ के खड़ा रहता है। रिश्ते अकड़ से नहीं चलते। यदि सामने वाला झुक रहा है तो उसके झुकने के पहले आप उसे झुककर अपने हृदय से लगा लीजिए, ये आपके संस्कार हैं। हाँ, सामने वाला झुक रहा है, उसके पहले आप झुककर उसे हृदय से लगा लें। वाह, कितना सुंदर व्यवहार है ये सामान्य व्यवहार की बातें कर रहा हूं। जनक जी महाराज, दशरथ जी ने कहा, आप विदा करो। जनक जी ने कहा, कुछ दिन और रह लीजिए। ठीक है, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। देख लो, 6 महीने तक बारात रुकी, सारे लोग खाते पीते मस्त रहे। अब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी अब बहुत दिन हो गए, आप आज्ञा करिए, विदा की तैयारी करिए। तब जनक जी सीता जी को विदा कर रहे हैं। हाँ, और विदा का प्रसंग तो बड़ा दर्दनाक है। जब सीता जी विदा होने लग गई, एक साधारण सी लड़की, सामान्य सी लड़की जब विदा होती है ना, रोती है अपने पिता से लिपटकर, मां से लिपटकर। पल भर में आपने हमें पराया कर दिया। कल तक जिसे जानती नहीं थी, अब उसके संग जीवन गुजारने चली है। एक बात बता दूं मैं आज आप लोगों को कि एक स्त्री से अधिक त्याग इस दुनिया में ना आज तक किसी ने किया था, ना किया है, ना कभी कर सकेगा। एक स्त्री जितना त्याग करती है, इतना त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा संत क्यों ना हो, एक सन्यासी क्यों ना हो, एक सन्यासी के त्याग से अधिक त्याग एक स्त्री का होता है, एक नारी का होता है। शादी जब होती है तो अपने पति के लिए अपना नाम छोड़ देती है। शादी के बाद उसके पति जो नाम देंगे वही नाम होगा। नाम छोड़ देती है, जात छोड़ देती है, गोत्र छोड़ देती है, पहनावा छोड़ देती है, रहन सहन खान पान छोड़ देती है, माई बाप छोड़ देती है, भाई बहन छोड़ देती है, और कल से अपने पति को भगवान मानकर, सास को माँ मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर और ननंद को बहन मान करके एक नए परिवार के साथ जीने की आदत डाल लेती है। इतना त्याग करके उस प्रकार का समर्पण भला कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, पति के लिए कोई स्त्री इतना त्याग कर सकती है, इतना त्याग तो संत भी शायद ना करता हो। एक सन्यासी जब सन्यास लेता है ना, तो वो भी अपना नाम, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना पिंडदान करता है, तब सन्यास लेता है। एक स्त्री इतना त्याग करती है, और बाद में क्या होता है, जब वो ससुराल जाती है ना, तो लोग कहते हैं लड़की शादी होके आ गई, चलो बहू देख आवें, क्या लाई है बहू, क्या लाई है। सारी दुनिया ये तो देखती है कि बहू क्या लेकर आई है, पर कोई ये नहीं देखता कि वो लड़की क्या छोड़ करके आई है। हाँ, क्या त्याग है, उसके त्याग पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई। वो लेकर क्या आई है, इसको सारा जग देखता है। हाँ, और आजकल तो जब लड़की ससुराल, एक बार एक सत्य घटना मुझे स्मरण आ गई, मैं एक सत्य घटना आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पिता थे, बहुत गरीब थे, लगभग 15,000 रुपये महीने मिल जाते थे, सरकारी काम था, सरकारी काम था। उनकी एक बेटी थी, एक ही बेटा था।
बेटी सयानी हो गई, लड़की के पिता ने सोचा चलो इसका विवाह कर दे, सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो हुआ क्या, लड़की के लिए बढ़िया सा लड़का लड़की के पिता ने देखा, समय निश्चित हुआ और शादी फिक्स हो गई। बारात आई, मंडप के नीचे कन्यादान चल रहा था। लड़की के पिता कन्यादान कर रहे थे। कन्यादान में एक रस्म होती है, लड़की का पिता अपने दामाद से कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो रस्म जब चालू हुई, कह रहे थे लड़की के पिता बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तभी लड़के ने कह दिया हमें तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए 4 चक्के की, हाँ गाड़ी चाहिए। जैसे ही गाड़ी की बात लड़की के पिता ने सुनी, लड़की के पिता ने कहा बेटा हमसे ये बात तो नहीं थी कि आपको गाड़ी चाहिए, और 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर कार। लड़की का पिता इतना बड़ा धनवान तो नहीं था कि वो बेटी को शादी में कार दहेज में दे सके। लड़की के पिता मंडप के नीचे अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ने लगे, बेटा ये गाड़ी की जिद ना करो, हमारी औकात हैसियत नहीं है तुम्हें गाड़ी देने की, हम दे नहीं सकते। लड़का बिगड़ गया, ना ना हमें तो गाड़ी मिलेगी तब हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब लड़की के पिता ने विचार किया कि यदि शादी नहीं हुई तो बड़ी बदनामी होगी। भाई लड़की का बाप तो यही सोचेगा ना कि बारात चली जाएगी तो कल को मेरी लड़की से विवाह करेगा कौन। हाँ, लड़की के पिता ने कहा ठीक है अब हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी देने का कह दिया। व्यवस्था थी नहीं, रातों रात, देखिए सच घटना बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा जमाने में होता है। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया और गिरवी रख कर जो पैसे मिले सुबह गाड़ी खरीदी, और जो 8-10 लाख की गाड़ी आई वो गाड़ी लड़के के हाथ में रख दी, बेटा ये चाबी है आप लो। अब लड़का गाड़ी लेकर गया। एक दिन क्या हुआ, लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर घुमा रहा, चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते हैं। लड़का गाड़ी चला रहा है और पत्नी बाजू में बैठी है। पत्नी बोल रही है जरा आहिस्ता, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। लड़का तो बोला ना मुझसे तो आती है, पहली ससुराल की गाड़ी सब ऐसे ही चलाते हैं, दहेज की गाड़ियां। चलाई गाड़ी, आगे मंदिर था, खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। एक अपाहिज, एक लंगड़ा जिसका एक पांव था नहीं, एक ही पांव था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। तभी साहब की गाड़ी आई और देखा कि सामने अपाहिज है। इन्होंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा, चढ़ गए ब्रेक पर। गाड़ी घिसड़ती घिसड़ती उस अपाहिज के पास जाकर खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया, नहीं अपाहिज मर जाता। अब ये साहब गाड़ी से उतरते हैं, अपाहिज पर बरस पड़े, मूर्ख कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भिखमंगों की तरह लाइन पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हो, अभी तुम्हारे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब लड़की ने कहा अपने पति से क्रोध ना कीजिए। 100 रुपए निकाला, लड़की ने अपाहिज की झोली पर डाल दिया। अब बिगड़ गया ये आदमी, क्यों, तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की अपाहिज को, तुम लोगों के द्वारा इनका मनोबल बढ़ता है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, कमा के खा नहीं सकता, ये भीख मांग रहा है, शोभा देता है कि ये अपाहिज है। पर तुम तो अपाहिज नहीं थे, मंडप में मेरे बाप से भीख मांगी तब तुम भीख नहीं मांग रहे थे क्या? क्या वो भीख नहीं थी? अरे केवल अंतर इतना है कि ये भिखारी मंदिर के बाहर के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो। भिखारी तुम दोनों हैं, तुम दोनों ही हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि ये तो अपाहिज है, ये तो कमा के खा नहीं सकता, आपके तो भगवान ने दोनों पांव दिए हैं, कमा के खा सकते हो, फिर भी भीख मांगते हो। आदत पड़ गई है भीख मांगने की। ये तो भिखारी है, पर आप जैसे लोग भिख मंगे होते हैं। प्रिय भक्तों याद रखिएगा, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे भीख मांग रहे हैं वो भिखारी हैं, और जो दहेज मांग रहे हैं ये भीख मंगे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने दहेज लिया है? यदि दहेज लिया है, मांगा है, लड़की के पिता अपनी मर्जी से दे दें तो कोई बात नहीं, पर आपने मांगा है तो अपनी खोपड़ी में लिख लो कि तुम बहुत बड़े भिखमंगे हो। हाँ, 100 भिखारी मरे होंगे तब तुम जैसे भिखमंगे पैदा हुए। हाँ,
और मैं आप सभी से कह दूं कि जो दहेज लेता है ना, उससे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं होता। हम तो कहते हैं कैसों के घर के बाहर लिख दो भिखमंगे का घर यही है, ये भीख मांगने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यदि कार चाहिए, जो संपत्ति संपदा चाहिए, आप अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से उसे बनाएं, उसे पाएं, ना कि आप भीख मांगे किसी के सामने झोली फैलाएं। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना, मेरी माँ और मेरे भाई, इतना काबिल बनाना कि आपके बच्चों को किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। हमारे संत कह गए हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाना, पर भीख मत मांगना। अपने आप को योग्य बनाइए, काबिल बनाइए, काबिल बनाइए, ताकि आप किसी को दे सकें। अरे हम दें दुनिया को, हमें दहेज की भिक्षा ना लेनी पड़े। हाँ, दहेज मांगना कितना बड़ा पाप है, लोग ये पाप करते हैं। इसलिए आप ये गलती ना करना। और जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, आप भी कसम खा लीजिए कि आप भी बड़े होकर दहेज नहीं लेंगे, बिना दहेज के विवाह करेंगे। हाँ, योग्य स्त्री हो, योग्य पत्नी हो, योग्य लड़की हो, शादी कर लीजिए। पैसों को देखकर मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो गति बिगड़ जाती है। अब सीता माँ विदा हो रही है। जनक जी ने अपनी मर्जी से बहुत सारा धन धान्य, गाड़ियों में सोना चांदी, हीरा मोती, गाय घोड़े, हाथी, दास दासियां, ना जाने क्या क्या दिया। और दशरथ जी जब लेकर चले, श्री दशरथ जी महाराज राम को लेकर चले हैं। अब राम जी पहुंच गए अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ से बाल कांड पूरा हुआ और अयोध्या कांड चालू हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको राम कथा का शेष भाग कल श्रवण कराएंगे। राम जी आए हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नीलांबुजश्यामल कौमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चारि। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिसको पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्नेह नहीं बनता, उनको अयोध्या कांड की पहली चौपाई पढ़ना चाहिए। चौपाई ये है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जो इस चौपाई का नित्य पाठ करता है, उसका पति पत्नी से प्रेम बढ़ जाता है, और उसके घर में जो गृहस्थी है वो सवर और सुधर जाती है। तो राम जी आए हैं, और सीता जी को मुंह दिखाई कैकई ने सोने का महल दिया है, जिसे कनक भवन कहते हैं। आज भी कनक भवन में राम जी और सीता जी बैठे हैं अयोध्या में, और बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, घर घर बधाई बज रही है। राम का विवाह हुआ है और बहुत आनंद से बधाई। अब राम जी को गृहस्थ आश्रम में रहने देते हैं। कैकई कौन थी, कैकई का पूर्व चरित्र क्या था, मंथरा कौन थी, मंथरा का पूर्व चरित्र क्या था, ये कल की कथा में हम आपको बतलाएंगे। मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी, कैकई पूर्व जन्म में कौन थी, किस प्रकार राम का वनवास हुआ, क्यों वनवास हुआ, कारण क्या था, राम वनवास का प्रसंग कल आपको सुनाएंगे। और आज तो राम को राजा राम तो यहाँ पर बढ़िया से विवाह होके आया है, तो अभी घर की जो नैंग इत्यादि पूजा इत्यादि देवी देवताओं की हैं वो चल रही हैं, और राम जी प्रेम से, बड़े प्रेम से विवाह के बाद जो रस्में होती हैं वो रस्में निभाई जा रही हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।